जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आने वाले श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में से श्री राधा कवच सुनाने जा रहे हैं। इस कवच का जो कोई प्रतिदिन पाठ करता है या सुनता है तो वह सब दुखों से छुटकारा पा जाता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, भगवान की कृपा मिलती है। कथा इस प्रकार है। श्री पार्वती जी भगवान शिव से कहने लगी हैं कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके राधा कवच का वर्णन कीजिए, आपकी कृपा से उसे मैं सुनना चाहूंगी। भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ने गोलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप तथा सर्व मंत्र समूहमय कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया। हे सुरेश्वरी, तुम सर्वलोक जननी हो। मुझे तुम्हारा स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी राधा कवच को धारण करके भगवान श्री नारायण जी ने महालक्ष्मी को प्राप्त किया। इसी को धारण करने से प्रकृति से परवर्ती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए। जगत पालक श्री हरि विष्णु भगवान जी ने इसी को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया। इसी कवच के प्रभाव से शेष नाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दाने की भांति धारण करते हैं। इस कवच का धारण और पाठ करने से धर्म सब के साक्षी और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं। इस तरह से भगवान शिव माता पार्वती जी से इस राधा कवच की महिमा का वर्णन करते हुए इसके पश्चात राधा कवच का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे पार्वती, इस जगन मंगल राधा कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है, स्वयं रासेश्वरी राधा रानी देवता हैं और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। हे पार्वती, इस राधा कवच का वर्णन हर किसी के सामने नहीं करना चाहिए। इस राधा कवच का उपदेश उसी को करना चाहिए जो श्री राधा कृष्ण भगवान जी की भक्ति करता हो, जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम हो। मैंने गोलोक धाम में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इस राधा कवच को धारण किया था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु भगवान जी ने भी इसे अपने कंठ में स्थान दिया था। हे पार्वती, अब राधा कवच को सुनो, जिसे सुनने मात्र से श्री राधा रानी सदा रक्षा करती हैं। राधा कवच इस प्रकार है। ओम राधाय स्वाहा। यह मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने इसकी उपासना की है। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम ह्री श्री राधिकाय स्वाहा। यह मंत्र मेरे कपाल की तथा दोनों नेत्रों और कानों की सदा रक्षा करे। ओम रा ह्ली श्री राधिकाय स्वाहा। यह मंत्र राज सदा मेरे मस्तक और केश समूहों की रक्षा करे। ओम राम राधाय स्वाहा। यह सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोल, नासिका और मुख की रक्षा करे। ओम क्लीं श्री कृष्ण प्रियाय नमः। यह मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम रा रासेश्वरय नमः। यह मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम रा रास विलासिन्य स्वाहा। यह मंत्र मेरे पृष्ठ भाग की सदा रक्षा करे। ओम वृंदावन विलासिन्य स्वाहा। यह मंत्र मेरे वक्षस्थल की सदा रक्षा करे। ओम तुलसी वन वासिन्य स्वाहा।
यह मंत्र मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राणाधिकाय स्वाहा। यह मंत्र मेरे दोनों चरणों तथा संपूर्ण अंगों की सदा सब ओर से रक्षा करें। राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। कृष्ण प्रिया अग्नि कोण में मेरा पालन करें। रासेश्वरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभालें। गोपीश्वरी नेत्रय कोण में मेरा संरक्षण करें। निर्गुणा पश्चिम तथा कृष्ण पूजिता वायव्य कोण में मेरा पालन करें। मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरे संरक्षण में लगी रहें। सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वपन और जागरण में सदा सब ओर से मेरा संरक्षण करें। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज आज माता पार्वती जी से कहने लगे हैं कि हे दुर्गे, यह परम उत्तम श्री जगन मंगल राधा कवच तुमसे कहा है। यह गूढ़ से भी परम गूढ़तर तत्व है। इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हारे स्नेहवश इसका वर्णन किया है। किसी अनाधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिनी बाह में धारण करता है, वह भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। यदि किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से जलता नहीं है। हे दुर्गे, पूर्व काल में इस कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करने में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार जी को इस कवच का उपदेश किया था। सनत कुमार ने मेरु पर्वत पर सांदीपनी को यह कवच प्रदान किया। सांदीपनी ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है या इसे सुनता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता तथा राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सब प्रकार के दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण, सदैव सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण तथा चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उससे निश्चय ही वह इस राधा कवच के पाठ से पा लेता है। राज द्वार पर, शमशान भूमि में, सिंहों और व्याघ्रों से भरे हुए वन में, दावानल में, विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों से भय प्राप्ति होने पर, जेल जाने पर, विपत्ति में पड़ जाने पर, भयंकर और अटूट बंधन में बंधने पर तथा रोगों से आक्रांत होने पर यदि मनुष्य इस कवच को धारण कर ले तो निश्चय ही वह सब दुखों से छूट जाता है। हे पार्वती, हे महेश्वरी, हे दुर्गे, इस राधा कवच का तुमसे वर्णन किया है, जिसको धारण करने से, जिसका पाठ करने से, जिसको सुनने से मनुष्य श्री राधा कृष्ण भगवान जी की विशेष कृपा को प्राप्त कर लेता है। इतनी कथा सुनाकर श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, इस प्रकार श्री राधिका जी की कथा कहकर बारंबार भगवान श्री राधा कृष्ण जी का स्मरण करके भगवान शिव शंकर जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया है। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी हैं। श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, गंगा जैसी दूसरी नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है तथा ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। हे नारद, जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु से बढ़कर महान तथा आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी तथा भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगींद्र नहीं है। हे देवऋषि, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पाई है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण हैं वैसे भगवान शिव हैं। श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है।
हे वत्स, जैसे वैष्णवों में शंभु तथा देवताओं में माधव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी कवचों में यह जगन मंगल राधा कवच सर्वोत्तम है। जो मनुष्य इस राधा कवच को धारण करता है या प्रतिदिन इसका पाठ करता है या प्रतिदिन इसका पाठ सुनता है, वह अवश्य ही भगवान श्री राधा कृष्ण जी का प्रिय हो जाता है। भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज ने पार्वती जी से इस राधा कवच की महिमा का वर्णन किया था, राधा कवच का उपदेश दिया था। भगवान शिव ने स्पष्ट किया था कि इस कवच का वर्णन उसी के सामने करना चाहिए जो भगवान का भक्त हो। तो श्री राधा अष्टमी आने ही वाली है। आप सबसे निवेदन है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत आप अवश्य रखें। 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को श्री राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत दोपहर 12 बजे खुल जाता है। इसकी बाकी सभी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्री राधा कवच की, श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा कवच की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।